अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम पुरी सुख राशि, मम धाम पुरी सुख राशि। राम जी कहते हैं मेरी जन्मभूमि है, मैं यहीं पैदा हुआ था, इसी गांव में, यहीं मैं बड़ा हुआ, यहीं मैंने स्नान किया। और सबसे बड़ी राम जी क्या बात बोले हैं, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, यहाँ के जो वासी हैं मुझको अति प्रिय है, अयोध्या वासी। अब एक तो सामान्य बात हो गई है, लेकिन एक इसके भीतर और एक बात छिपी हुई है, मन एक और होता अर्थ। संत सभा अनुपम अवध, संतों की सभा ही, सत्संग ही अयोध्या है, ऐसा भी लिखा हुआ। अयोध्या ही तो देखिए, कोई फोर्स नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, और फिर भी कोई युद्ध नहीं हो रहा। इतनी बड़ी महफिल कहीं लगा दो तो कोई और सभा, तो दुनिया भर का फोर्स लगाना पड़ता है, दुनिया भर के पुलिस बुलाओ, ये करो ये करो ये करो, तब जाके यहाँ कुछ है, कुछ नहीं। अयोध्या है साक्षात। संत सभा अनुपम अवध, ये मेरा शब्द नहीं है, ये रामायण का शब्द है। संतों की सभा ही अवध है, अयोध्या है। तो राम जी क्या कहते हैं, जन्म भूमि मम, मेरा जन्म कहां होता है, अवध में। अवध क्या है, संतों का सानिध्य, संतों के सानिध्य में ही राम जी का प्राकट्य होता है। राम जी से मिलने का, अयोध्या माने सत्संग, और राम जी को प्रकट करने का स्थान कौन है, सत्संग। और सबसे बड़ी बात मैं क्या कहना चाहता हूं, राम जी जो बोले हैं अति प्रिय मोहि, इस सत्संग में जो आता है, कथा में जो आता है, वो अयोध्या का वासी है वो, क्योंकि सत्संग अयोध्या है। और जो यहां वास करता है, जो यहां बैठता है, तो राम जी खुद को बोले हैं, एफिडेविट दे रहे हैं राम जी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। और सामान्य स्थान नहीं है ये, मम धाम पुरी सुख राशि, मम धाम पुरी सुख राशि। सत्संग की अयोध्या में वास करते हैं, ये अयोध्या जो सत्संग की है, ये मम धामदा है, सीधे राम के धाम में स्थान देती। तो राम जी के हम लोग इस सत्संग में बैठे हुए हैं, राम जी कहते हैं अति प्रिय मोहि, यहाँ जो यहाँ बैठता है मुझको अति प्रिय है। हम लोग इस सत्संग में बैठे हुए हैं राम कथा के, हम दोनों राम जी को बहुत प्रिय हैं। और ना प्रिय होते तो यहाँ कैसे आते यार, प्रिय है तभी तो यहाँ है, नहीं और भी लोग हैं, सब यहाँ नहीं आ सकते। तो भगवान राम ने परिचय कराया अपनी जन्मभूमि का, विमान को आदेश किया, उतरो भैया, सरजू मैया कृति में उतरो। विमान उतरा है, राम जी विमान से नीचे उतरे, विमान से कहा भैया जाओ, यू कैन गो नाउ, अपने मालिक के पास जाओ, तुम दूसरे की अमानत हो, कैप्चर किए रखे थे, जाइए तुम फ्री हो रहे हो। पुष्पक को भेज दिया, वो कुबेर के पास चला गया। फिर तो राम जी पीछे मुड़े, और मुड़े तो देखा सबसे आगे गुरु वशिष्ठ खड़े हुए थे, भरत जी के पहले गुरु जी थे। और वशिष्ठ महाराज जी को ज्यों देखा राम जी ने, तो लिखा है धनुष बाण दोनों भाई उतार के फेंक दिए। धनुष बाण फेंका, शस्त्र फेंके, और जाके शास्त्र वाले के चरणों में गिर गए। दोनों भाई गुरुदेव के चरणों में गिर गए। मानो एक राम जी का संदेश ये निकल रहा है रामायण से कि अगर राम राज्य की स्थापना करना है तो राम राज्य कभी शस्त्रों से नहीं आएगा, राम राज्य जब भी आएगा शास्त्रों से आएगा। जब भी आएगा, जब कभी आएगा तो शास्त्रों से आएगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, शस्त्रों से राम राज्य कभी नहीं आता है। कोई परमाणु बम बना करके राम राज्य लाने की ख्वाब देखे नहीं, विनाश राज्य लाएगा, राम राज्य नहीं। राम राज्य शास्त्रों से आएगा, जब भी आएगा, चाहे वो अब आए चाहे 50 साल के बाद आए, जब आएगा शास्त्रों से आएगा। शास्त्रों में आना पड़ेगा प्यारे। राम राज्य की कल्पनाएं तो शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। जब तक उनका आश्रय हम नहीं करेंगे, बातें खाली भले करें, ला नहीं पाए। राम जी को देखो, शस्त्र फेंक दिए और शास्त्र वाले के चरणों में आ गए। प्रभु अब राम राज्य बैठना है, अब तो आपकी शरण में काम चलेगा। रजनीश ओशो एक बड़ी प्यारी बात बोलते थे कि विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते हो तो दुनिया से दो चीजें बिल्कुल गायब कर दो, दो चीजें बिल्कुल हटा दो संसार से। मेरा वादा है, ओशो कहता है कि मेरा वादा है
इस संसार में पीस की स्थापना, शांति की स्थापना हो सकती है। कौन कौन? एक शस्त्र, एक सीमा, जो रेखाएं खींच रखी हम लोगों ने है। ये हमारा बॉर्डर है, तुम्हारा बॉर्डर है, ये तुम्हारा बॉर्डर है। ये जो बॉर्डर खींच रखे हैं हम लोगों ने, ये बहुत घातक हैं। और जो दुनिया भर के औजार बना रखे हैं, ये घातक है। दो चीजें बिल्कुल राष्ट्र विश्व से गायब कर दी जाएं। परमात्मा ने एक पृथ्वी खाली बनाई थी, लोगों ने लकीरें खींच दिया पृथ्वी पर, ये हमारी सीमा रेखा है, तुम्हारी सीमा रेखा है। लकीरें सारे संग्राम की जड़ है, सारे फसाद की जड़ है। सब रहे, पूरी धरती अपना परिवार है। हमारे यहाँ क्या कल्पना की गई है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। लकीर क्या खींचना उसमें? सब मिल के रहे, सारा फसाद खत्म। होशों के शब्द हैं ये, शस्त्र और सीमाएं मिटा दो संसार से। मेरा कहा मान के देखो, बहुत जल्दी संसार में शांति आ जाएगी। भगवान राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया, और गुरुदेव को प्रणाम करके जब राम जी फिर वहां से पीछे मुड़े, और पीछे देखते क्या है, भरत जी खड़े हैं, माथे पे खड़ाऊ हैं राम जी के, दुबला दुबला शरीर है, हड्डियां सब चमक रही हैं, जटाएं सिर पर हैं, और भरत जी खड़े हैं पूरी दुबली दुबली काया लिए। राम जी दौड़ के भरत जी को लगाया अपने गले से, भैया तुमने क्या हाल कर लिया अपना। गुरुदेव की आंखों में आंसू आए। वशिष्ठ ने कहा, राम जी 14 साल तुम तो जंगल में रहे हो, और ये भी जंगल में ही रहा है। तुम शायद वहां कंदमूल फल खाते भी होगे, ये तो पूरा उपवास किया है, पूरा कुछ खाया ही नहीं तुम्हारे बिना। अब इसको जल्दी संभालो भरत को अपने, ये तो बिल्कुल कंकाल हो गया है। राम जी ने लगाया अपने गले से भरत जी को, और भरत जी भी खड़ाऊ पहना के राम जी के पैरों में, और फिर चरणों में लिपट के बहुत रोए हैं। प्रभु, इन चरणों के लिए मैं 14 साल तरसा हूं। दोनों भाइयों का दिव्य मिलन हुआ है। और फिर तो भगवान राम ने देखा लाखों नर नारी सब खड़े हैं, और आशा की आंखों से, आशा नजरों से निहार रहे हैं कि राम जी हमें कब मिलेंगे, हमें कब मिलेंगे। तो भगवान को लगा अभी एक एक से मिलेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। लाखों नर नारी हैं और सब मुझसे मिलना चाहते हैं, सब एक आशा की निगाह से हमको निहार रहे हैं, तो मैं क्या करूं, बारी बारी तो मिल नहीं पाऊंगा। तो भगवान ने, वैसे चमत्कारी देवता नहीं है प्रभु जी राम जी हमारे, लेकिन यहां पर एक चमत्कार राम ने किया है। राम जी चमत्कार में विश्वास नहीं करते, चमत्कार को नमस्कार नहीं करते हैं, चमत्कार को दूर से नमस्कार करते हैं, दूर से। लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है कभी कभी। तो राम जी ने किया, चमत्कार है। क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं, अमित रूप प्रकटे तेहि काला, अमित रूप प्रकटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, ओ जथा जोग मिले सब ही कृपाला, छन महु सब ही मिले भगवाना, छन महु सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना, उमा मरम यह काहू न जाना, अमित रूप प्रकटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपा। भगवान एक क्षण में सबको मिल लिए। यहां पर जानबूझ के नाम लिखा है भगवाना, यह राम नहीं कहा गया, भगवान कहा गया। राम कहते तो राम तो खाली मनुष्य थे बस, लीन मनोज अवतार, लेकिन चूंकि लीला करनी थी, विस्तार करना था, तो भगवान नाम दिया गया, भगवाना। भगवान कुछ भी कर सकता है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। राम मनुष्य हैं, राम तो ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं पाए, कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि लीन मनुज मैं कछु करब ललित नर लीला। लेकिन यहां जो लीला हुई है नर लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है, इसलिए कहा गया भगवाना। भगवाना क्षण मह समय मिले भगवाना, सबसे भेंट मुलाकात हो गई राम जी की एक साथ, एक सेकंड में। और फिर तो एक सुंदर रथ राम जी के लिए तैयार किया गया, पहले से रेडी था, वो लाया गया। भरत जी उसके सारथी बने हैं रथ के, सीताराम जी सवार हुए हैं, और पूरी प्रजा दोनों गलियों के दोनों खड़े होकर के अब बीच में राम जी का रथ गुजर रहा है। फूलों की वर्षा हो रही है चारों ओर से, महिलाएं छत पर से दर्शन कर रही हैं, और अयोध्या वासियों को दर्शन देते हुए राम जी, एक विशाल शोभा यात्रा राम जी की निकाली गई। अब जब राजमहल करीब आ गया, अयोध्या की गलियों में राम जी घुमाए गए पहले, और जब राजमहल बिल्कुल पास आ गया, तब भरत जी के कान में राम जी बोले कि भरत भैया,
मैंने कैकेयी के आंगन से वनवास शुरू किया था और मैं चाहता हूं कि कैकेयी के आंगन में ही वनवास पूरा हो। वहीं से शुरुआत, वहीं से टेक ऑफ किया था मैंने और लैंडिंग भी वही करना चाहता हूं। तो मेरे रथ को सीधे कैकेयी के यहां पहुंचाओ। मैं पहले कैकेयी के यहां जाना चाहता हूं। भरत जी गुस्सा भी हुए होंगे मन ही मन, कैकेयी से बहुत नाराज थे वो, और कैकेयी के यहां जाने की बात राम जी कर रहे हैं तो अंदर अंदर गुस्सा भी हुए होंगे। लेकिन अब राम जी से बोल कह सकते हैं भरत जी, मन नहीं था, फिर भी रथ लेके भरत जी कैकेयी के यहां द्वारे पहुंचे। कैकेयी ने देखा कि राम जी अपनी मैया के यहां भी नहीं गए हैं, कौशल्या मैया के यहां, और जिस कैकेयी ने राम जी को 14 साल का कष्ट झेलाया उसके यहां पहले आ गए। कैकेयी दौड़ी है राम जी। एक बात यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ी प्यारी चौपाई है। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रह गए प्रथमता सुग्रह गए भवानी। भगवान को लगा कैकेयी कुछ कष्ट में है, कुछ रुष्ट है मुझसे, कुछ ग्लानि उसके अंदर भरी हुई है, तो राम जी सबसे पहले उसी के यहाँ गए। ये मानो राम कथा का संदेश एक है, राम जी ने आते आते संदेश दिया है कि जिसके बारे में आपको लगे कि हमसे कुछ इसकी अनबन चल रही है, कुछ हमसे रुष्ट है, ये कुछ हमसे इसकी बन नहीं रही है, हाँ? कुछ हमसे विरोध मानता है ये, तो राम कथा सुन के, जिसे राम जी रामायण पूरी करके आ रहे हैं रावण को मार के, तो जो गुस्सा है उसके यहाँ पहले जा रहे हैं, उसके यहाँ पहले उतर रहे हैं। तो ये मानो संदेश राम जी देना चाहते हैं कि आप भी जब राम कथा सुन के जाओ यहाँ से, तो जिसको लगे कि हमारा इसके साथ बन नहीं रहा है, जिसका लगे कि हमारे साथ इसका कुछ चल रहा है, आंकड़ा 36 का चल रहा है, प्रथम तासुग्रह गए भवानी, कल भोर होते ही सबसे पहले उसके यहाँ जाना। राम कथा कहना चाहती कि जिससे गुस्सा चल रहा हो, राम कथा सुन के उठो, अब तो बहुत रात हो जाएगी, 8-9 बज जाएगा, अब नहीं जाना शाम को, गुस्सा हो जाएगा, और वो कल भोर होते ही जिससे अनबन चल रही हो उसके यहाँ पहले जाना, तब तो रामायण सुनने का फल मिलेगा। और पता लगे जैसे थे पहले वैसे अभी रह गए 16 के बाद, तो फिर क्या। मैं सुनाऊं एक शेर, मैंने सुनाया था पहले दिन आपको, और सुनाओ कैसे हो। शायर पूछता है, राम कथा सुन के आए हो और सुनाओ कैसे हो, अब भी पहले जैसे हो, तो जैसे पहले थे वैसे अभी भी हो, तो फिर क्या करने में, घास खोदने गए थे क्या पंडाल में। राम कथा सुन के उठो, एक नया जीवन, एक प्यार भरा जीवन, एक खिलखिलाता हुआ जीवन हमारा होना चाहिए, यही तो रामायण का फल है। इतना तो यार दक्षिणा देके जाओ ही पंडाल को हमारे, सवेरे उठ के, जिससे अनबन चल रही हो, जिससे बोलचाल ना हो, उसके यहाँ पहले पहुंच जाओ। क्या यार, कई दिन यहां रहने को हम लोग आए हैं, 70 साल का जीवन है सब मिला के आज के इंसान का, 70 साल खींच के इंसान जी पा रहा है, खींच खांच करके, और 70 साल में 35 साल तो खाली नींद में गुजरते हैं। नींद में भाई आधा सोता आदमी है 12 घंटे 10 घंटे, तो 70 साल में 30 साल तो निकल गए निंद्रा में, खाली नींद में, और 20-25 साल निकल गए पेट की पूजा में, जुगाड़ में। थोड़ा सा समय बचा है खाली, थोड़ा सा नफरत भरा क्या जीवन जीना यार, हा? जिससे अनबन हो, रामायण सुन के जाओ, उसको जरा थोड़ा लगाओ गले से अपने, सब दूरी मिटाओ, पुल बनाओ प्यारे यार। रामायण पुल कथा है, रामायण सुन के पुल बनने चाहिए समाज में, कम से कम सेतु बनने चाहिए रामायण, तब शंकर की स्थापना हो सकती, तब कल्याण की स्थापना हो सकती। आए जो राह में दीन दुखी, आए जो राह में दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ज्योतिष ज्योति जलाते चलो, ज्योतिष ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा,
सब में हो समाया। भेदभाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। भेदभाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तब बस क्या था, हिल मिलकर लोग जीते थे, परस्पर प्रेम करके जीते थे। यही तो राम राज्य लाओ, ये सब हम लोग ला सकते हैं यार। किसके भरोसे बैठे रहोगे? हम आप शुरू करें, राम राज्य की स्थापना करें जीवन में अपने। सब बहनों भाइयों, कैकेयी मैया ने ज्यों देखा राम जी को आते हुए, दौड़ी कैकेयी मैया और राम जी के चरणों की ओर झुकी कि ये बेटा, जिस डायन ने तुमको इतना बड़ा कष्ट दिया तुम उसको पहले आ रहे हो। उसके रोती हुई कैकेयी चरणों की ओर झुकी, राम ने उसको बीच में पकड़ लिया। मैया तू दुखी मत हो मैया, तूने तो वो काम किया है जो शायद कौशल्या मैया नहीं कर पाती। तूने इस राम को इतना ऊंचा उठा दिया है, मैं इसलिए तेरे आंगन में लैंडिंग करने आया हूं। मेरा टेक ऑफ यहीं से हुआ था, न तू तेरा आंगन होता तो मैं इतना ऊंचाई कैसे जाता। जहाज उड़ता है ना, वो जहाज के लिए वो चाहिए रनवे, कई रनवे है रामायण का। राम कथा में जो रामायण की ऊंचाई राम जी को मिली है वो कैकेयी के आंगन से मिली। राम जी वहीं आके उतरे हैं, कैकेयी को भगवान ने संतुष्ट किया है। फिर कैकेयी ने कहा, प्रभु जी अगर खुश हो तो एक काम कर दो। क्या? मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे थे, दशरथ जी से। मैं तुमसे एक वरदान मांगना चाहती हूं, दे सकते हो? मांगू मिलेगा? अब भरत जी तो सिकुड़ गए, ठाकुर जी के पास दौड़ के आए, गुरु ठाकुर जी इसको वरदान मत देना, इसको हां मत करना, इसका भरोसे कोई नहीं है। क्या पता क्या बोलेगी अभी कि 14 साल के बाद आए हो, 28 साल को फिर जाओ वापस उल्टे पांव। इसलिए प्रभु जी इसको हां मत करना। लेकिन राम जी ने कहा, नहीं मैया नहीं, तू मांग। रघुवंशी राम का वादा है, मांगेगी वही पाएगी, मांग क्या चाहिए। तो कैकेयी ने कहा, बेटा 14 साल हो गए हैं, ये भरत मुझको मां नहीं कहा है, इसने मुझको अपना मुंह नहीं दिखाया आज तक, तुम्हारी बात नहीं काटेगा ये। एक बार इसको आदेश कर दो मेरे लिए, एक बार मां बोल के हमारे गले लग जाए। ये मां 14 साल से तरस रही है। भगवान रूठ जाए तो बहुत नुकसान नहीं है, एक साधु हमसे रूठा हुआ है। भरत संत है और संत रूठ जाए तो कहीं ठौर नहीं मिलेगा, इससे कहो। भगवान राम ने भरत को बहुत डांटा, भरत तूने बड़ा अन्याय किया है, इतनी प्यारी मां को तू 14 साल से कष्ट दे रहा है, चल प्रणाम कर और मां बोल के गले लग जा। भरत जी कैकेयी मां को प्रणाम किए हैं और मां कह करके गले लग गए। आते आते प्रभु राम ने 14 साल का जो डिस्टेंस था मां और बेटे के बीच में, एक पुल और बना दिया। ये भी पुल बन गया रामायण। फिर तो भाई बहनों, गुरुदेव ने कहा, भरत जी मुहूर्त निकालें, क्या पत्रा लाएं, गद्दी कब करेंगे राम जी की, पत्रा लाएं। तो भरत जी ने कहा, गुरु जी पत्रा वाली गलती हम नहीं करने वाले, पिताजी किए थे वो गलती हम दोहराएंगे नहीं। पत्रा उतरा धरो अपनी झोली में, सारा इंतजाम पूरा है, गद्दी राम जी की आज ही हुई, आज ही हुई। तो पिताजी वाला हम नहीं रिपीट करने वाले हैं कि वो मुहूर्त बताओ कब करें कब करें। आज से बढ़िया मुहूर्त दुनिया में कोई है नहीं। और आप भी इस बात को नोट कर लो प्यारे, अच्छे काम के लिए आज से बेस्ट मुहूर्त कोई नहीं होता। आज से बढ़िया लगन, आज से बढ़िया साहित्य, आज से बढ़िया ग्रह, आज से बढ़िया नक्षत्र को दुनिया में है नहीं, बड़ा नहीं पतरा नहीं। आज करो, आज करो। इस बात को बिल्कुल पीछे तक नोट कर लो प्यारे, अच्छे काम को टालने वाला मूर्ख है, तुरंत करना चाहिए उसको। किस पल काल का बुलावा आ जाए, कौन सी सांस अंतिम सांस बन जाए, इसका क्या भरोसा है। तुरंत करिए अच्छे काम को, टाल मटोल नहीं करना चाहिए। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। भरत जी दिव्य सिंहासन राम जी के लिए मांगा। मैंने वो मंगाए नहीं कहीं से, वो था वहीं पर, वो सब झाड़ पोंछ के फिर रखा था, उसको ओपन किया गया। और फिर तो भगवान राम को मांगलिक स्नान कराई गई, राजसी कपड़े पहनाए गए। जानकी जी का उनकी सखियों ने श्रृंगार किया। राम जी ने अपने चारों भाइयों को स्नान कराई, तीनों भाइयों को, सारे बानर साथियों को स्नान कराई अपने हाथों से, और सबको दिव्य दिव्य वस्त्र पहनाए भगवान राम ने अपने हाथों से।
फिर तो भाई बहनों, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार भरत जी की इच्छा अनुसार राम जी को अयोध्या के उस पावन सिंहासन पर आसीन किया गया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, वशिष्ठ ने तिलक किया है, पंडितों ने मंत्रोच्चारण किया है, वेद मंत्र पढ़े हैं, और फिर गोस्वामी जी की कलम चली तो गोस्वामी जी गाते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका, दयारु न कर काहू सन कोई, भयरु न करो काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, राम प्रताप विषमता कोई, एक दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कायम व्यापार, राम राज नहीं कायम व्यापार, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। हमारा आपका जीवन अगर अयोध्या बन जाए तो हमारे आपके हृदय के सिंहासन पर सीताराम जी विराजमान हो सकते हैं आज भी। और एक बार जिसके जीवन में, जिसके हृदय के सिंहासन पर राम जी बैठ जाएं, इस सिंहासन पर, जानते हैं क्या होगा? जो जो इन चौपाई में लिखा है सब हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम जी का राज्य यहां स्थापित करके देखो, सब मिट जाएगा। न कोई रोग बचेगा, न कोई शोक बचेगा, सब आनंद आनंद हो जाएगा। बस एक बार मानव के हृदय पर, इस गद्दी पर राम जी बैठ जाएं, बस अयोध्या बना दो इसको, इस जीवन को अपने, तो ये सिंहासन हृदय बन जाएगा आपका हृदय पक्का। और फिर राम जी 14 साल के बाद आएंगे और राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, और फिर न कोई शोक न कोई रोग, सब खत्म हो जाएगा जीवन से। भाई बहनों, गोस्वामी जी आगे बोले, राम राज्य हो गया, उसके बाद गोस्वामी जी बोले, दुई सुंदर सुत सीता जाए, दुई सुंदर सुत सीता जाए, कुश वेद पुराण गाए, लव कुश वेद पुराण गाए। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया है, सुंदर 2 बेटे हुए, वेद पुराण में उनका नाम आता है। अब सीता मैया के बेटे जंगल में हुए थे, उनका दोबारा वनवास हुआ था, कथा तो यही है लिखा पढ़ी में, लेकिन तुलसीदास इस बात को नहीं मानते। गोस्वामी जी की मान्यता है कि जानकी जी का दोबारा वनवास हुआ था, फिर वो रामराज भंग हुआ था, फिर वो जोड़ी फूटी थी। ये बात हमको नहीं जम रही है, ये बात हमको पच नहीं रही। और तुलसी बाबा ने अपनी रामायण में इस प्रसंग को टच नहीं किया, इस प्रसंग में उस बात को नहीं बोले कि दोबारा वनवास हो, दोबारा फिर वो गद्दी पर फिर आंसू आंसू नहीं। एक बार आनंद आ गया, बस आ गया जीवन में, एक बार रामराज्य हो गया तो बस हो गया। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, अपने हृदय के सिंहासन पर एक बार सीताराम जी को बैठाल दो, और फिर वो जोड़ी भंग नहीं होनी चाहिए। इतना बढ़िया बैठाल दो कि फिर वनवास न होने पाए उनका, और जहां हुआ होने दो उसको, आपके यहां नहीं होना चाहिए दोबारा। ठीक है, जहां हुआ होगा, उसको मुबारक हो, क्योंकि हमारे इस गद्दी पर राम सीता बैठ जाएं, और फिर इतना बढ़िया बैठाल दो उनको कि दोबारा फिर जानकी जंगल जाएं, फिर वो आंसू, फिर रोआ धोई, नहीं नहीं नहीं, बस आनंद आ गया तो आ गया। 2 बेटे सब भाइयों के हुए, चारों भाइयों के 2 पुत्र हुए। और फिर गोस्वामी जी लवकुश के जन्म के साथ ही मैंने रघुवंश के वारिस का जन्म करा दिया कि राम के बाद अब कौन आएगा। बस उनको राम कथा ही कहनी थी, लवकुश कथा कहनी नहीं थी। तो राम के बाद कौन आएगा आप गद्दी पर, यहां तक का प्रसंग दे करके। और बाबा ने आगे फिर भुसुंडी जी का इतिहास है, वो राम कथा का विषय नहीं है। भुसुंडी जी से पूछा गया कि तुम पहले क्या थे, और फिर कौवा कैसे बने, और फिर 7 सवाल पूछे गए, उनकी हिस्ट्री आती है।
तो हम लोग राम कथा कहने बैठे थे। राम कथा का विषय बस यहीं तक है। लवकुश का जन्म हुआ और तुलसी ने राम कथा के विषय को पूरा किया है। अंत में बिल्कुल लास्ट पेज पर, आखिरी पन्ने पर, तुलसी बाबा ने दो दोहे गाते हुए अंत में आखिरी पन्ने पर अपनी एक मांग रखी, एक अपने भीतर की इच्छा राम जी को कह रहे हैं। ये एक इच्छा मेरे अंदर प्रभु जी है। हालांकि इच्छा उच्छा महात्मा में होती नहीं है, लेकिन अब व्यक्त कर दिया उन्होंने कि एक इच्छा मेरे अंदर है, उसको सुन लो प्रभु जी। गोस्वामी जी आखिरी के 2 श्लोकों में कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, हस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर, हस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर, हमें नारी प्यारी लोभी प्रिय जिगदाम, हमें नारी प्यारी लोभी प्रिय जिगदाम, प्रेमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, प्रेमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। स्वामी जी कहते हैं जैसे कामी आदमी नारी को प्रेम करता है, लोभी आदमी पैसे को प्रेम करता है, ऐसे ठाकुर जी ये तुलसी आपको प्यार करता रहे। मेरी एक ही इच्छा केवल है, बस इच्छा भी है तो बस खाली प्यार की इच्छा है। हमारी आपकी इच्छा भी बड़ी गंदी होती। तुलसी महात्माओं की इच्छा भी देखिए कितनी प्यारी, जिसे कामी नारी को प्रेम करता है, जिसे लोभी पैसे को प्रेम करता है, तुलसी आपको प्रेम करता रहे। एक ही तमन्ना केवल मेरे अंदर। फिर तो भाई बहनों, तुलसीदास जी ने अंतिम पन्नों में एक अपनी इच्छा व्यक्त किया है कि इस राम कथा को लिखने के पीछे, इस राम कथा को सुनाने के बाद मैं क्या चाहता हूं आप सबसे, मैं नहीं तुलसी चाहते। गोस्वामी जी की तमन्ना है श्रोताओं से कि आखिरकार मैंने इतना परिश्रम किया है, 2.5 साल 2 साल 6 महीना और कुछ दिनों में ये रामायण तैयार किया मैंने है, दुनिया भर के पुराणों का अध्ययन किया है इस रामायण के लिए। तो ये जो मैंने आपको कथा दिया है राम कथा, इसके बदले मैं क्या उम्मीद करता हूं आपसे। तो गोस्वामी जी की बात जरा उनकी धारणा सुनिए आप। वो कहते हैं आखिरी पन्ने पर, सतपंच, पूरी रामायण नहीं, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर पुरहर, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर नारद अभिद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे, नारद अभिद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे, सुंदर सुजान अनाथ पर हर प्रीति हो, राम कथा महित निर्वाण पद समान हो, जाति कृपा लवलेश मति मंद तुलसीदास आयो परम विश्राम, राम समान प्रभु हमारी आयो परम विश्राम, राम समान प्रभु हमारी कहो। पूरी राम कथा नहीं, इस रामायण में से 10-5 बातें, 7-5 बातें, 10-5 नहीं, खाली 5, लेकिन सतपंच। सत्य माने जो आपको अच्छा लगा हो, जो आपको लगा हमारा कल्याण करने वाला, सत्य से मिलाने वाली जो बातें इसमें मिली आपको हैं। सत्य माने भजन, सत्य माने परमात्मा, जो लगा हो कि हमको सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताने वाली बातें इसमें 5 हैं, उसको अपने जीवन में उतार लो। ध्यान देना भाई बहनों, ये जो राम कथा की पोथी व्यासगद्दी पर रखी हुई है, ये पोथी यहां से उतरे और लखनऊ चली जाए तो ठीक नहीं। हाँ, मेरे साथ लखनऊ चले जाए बंद करके, उचित नहीं। गोस्वामी जी चाहते हैं इस व्यासगद्दी की पोथी उतरे, और यहां से उतरते ही वो ये व्यासगद्दी की पोथी उतरते ही आपका जो हृदय की व्यासगद्दी है, आपके जो दिल की व्यासगद्दी, व्यास चौकी है,
इस चौकी की पोथी उतर करके सीधे आपके दिल की चौकी पहुंचना चाहिए, ऊर्ध्वर है। तब तो इस व्यासगद्दी का लगना, इस पे पोथी का आना सार्थक। और जो